दोस्तों नमस्कार। आज अपन पीटीटी बीएड बीएसटीसी एग्जाम शब्द भेद के अंदर तत्सम और तद्भव के परीक्षा उपयोगी शानदार प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आप, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इन शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम का है? बाकी के सारे शब्द आपको तद्भव के मिलेंगे, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा तत्सम का? अमृत। अमृत शब्द तत्सम का है, मतलब संस्कृत के जो शब्द हिंदी में काम में लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? आपको असंगत पहचाना, परीक्षा में इसी प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें हो जाएगा अ नंबर, क्रोश कौन। गोटक का घोड़ा होता है, काष्ट का काट होता है, अरिष्ट का रीटा होता है। अगला प्रश्न, फारसी शब्द नहीं है। आपको इन शब्दों को देखना है, इसमें से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है। देखिए आप, तो इसमें हो जाएगा आपका इलाज। इलाज शब्द फारसी का नहीं है, बाकी के जो सारे शब्द हैं वो फारसी के हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में काम में लिए जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। तो कौन सा है? माँ। माँ शब्द तद्भव शब्द है, बाकी के सारे वानर, मनुष्य, मुख्य तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम यानी संस्कृत के समान शब्द है, बताइए। तो ये जाएगा मस्तक या श्वास, ये शब्द तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द तत्सम का है? कुटुंब, पड़ोसी, महीना, संजोग। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कुटुंब। कुटुंब शब्द तत्सम का है, संस्कृत से हिंदी में आया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी है? अब आपको विदेशी शब्द पहचानने हैं, जिसे आगम शब्द भी कहते हैं शब्द भेद के अंतर्गत। तो कौन सा हो जाएगा विदेशी शब्द? मसाला या नमक, ये आगम शब्द है जिनका दूसरा नाम विदेशी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। देश में ही मनगढ़ंत से बने हुए शब्द देशज कहलाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? देशज शब्द में आपका हो जाएगा मखोल। मखोल शब्द देशज शब्द है, क्षेत्र विशेष में बोला जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब आपको पहचानना तद्भव इसमें से कौन सा नहीं है। कंगन, घर, कुकुर, भंडार। कौन सा हो जाएगा? कुकुर। कुकुर तत्सम शब्द है जो संस्कृत से हिंदी में आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? इन शब्दों में से आपको देशज शब्द पहचानना है। कौन सा हो जाएगा देशज शब्द? तेंदुआ। तेंदुआ एक देशज शब्द है और ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान से देखना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? अब आपको तत्सम शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के काम में आते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। कौन सा हो जाएगा? पक्षी। पक्षी शब्द तत्सम शब्द है, बाकी इनमें से सारे तद्भव है जो विकृत होकर हिंदी में आए हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तद्भव यानी संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में प्रयोग आने लगे, वो हो जाएगा कोक और पत्थर, ये शब्द तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है जो संस्कृत से हिंदी में विकृत होकर प्रयोग में आए हैं? तो हो जाएगा नया, दूध। दुग्ध से दूध बन गया, नवीन से नया बन गया। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब आपको पहचानना इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है। एक तद्भव नहीं है, बाकी सारे तत्सम शब्द है। तो आपका हो जाएगा अनशन। अनशन तत्सम शब्द है, तद्भव है, बाकी के तद्भव है, लालच, मुखिया, शक्कर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द को शब्द भेद में आगत शब्द भी कहते हैं, आप इसको भी ध्यान में रखें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बहादुर। बहादुर विदेशी
शब्द है जो हिंदी में काम में लिया जाता है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? अनमोल, अमरूद, कवि या चिड़िया? आंसर देने की कोशिश करें। आपका ऑप्शन हो जाएगा कवि। कवि तत्सम शब्द है जो हिंदी में काम में लिया जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से देशज शब्द है किवाड़, टैटुआ, टोटका, ओकली? कौन सा शब्द हो जाएगा देशज? वो हो जाएगा टैटुआ। टैटुआ शब्द देशज शब्द है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? 3 शब्द लेकर मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखें। तो इसमें हो जाएगा आक, काक और आम, दोनों प्रकार के शब्द समाहित है इसमें। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? अब आपको पहचानने हैं इसमें से किस में सारे शब्द तद्भव है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा छकड़ा, काजल, खेत, ये सारे तद्भव है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं मैंने जो परीक्षा में आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो कौन सा है? अकेला और साहस, ये विदेशी मूल का नहीं है, बाकी सारे शब्द विदेशी मूल के। अगला प्रश्न, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? अब आपको किस वाक्य में, वाक्य दिया है विदेशी मूल के शब्द नहीं है उसमें, पहचानना है। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह सदैव सच बोलता है। ये इसमें हिंदी के शब्द है। अगला, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द सारे के सारे तत्सम शब्द है। बताइए कौन सा हो जाएगा? दंड, शीर और शाक, ये तत्सम शब्द है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। अब आपको नहीं है, प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है पहले तो परीक्षा में, और फिर आंसर देने की कोशिश करना है। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा त्योहार। त्योहार तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है जो संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के काम में आए हैं और हिंदी ने अपनाया है? कौन से है सारे शब्द तत्सम? कौन से हैं? आपका ऑप्शन हो जाएगा पीत, पूर्ण, पाश, पुण्य, ये तत्सम शब्द है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप जरूर पूरा देखें। अगला प्रश्न, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। यानी असुमिलित कौन सा है, इसमें से आपको पहचानना है। कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा जौहरी, मुरैया, ये देशज शब्द नहीं है, ठीक है, ये असुमेलित है। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? कौन से शब्द है जो तत्सम है? बताइए आप, आंसर दीजिए। परीक्षा से पहले पूर्व तैयारी। वत्स, उलूक, ये तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको गलत निकालना है, जो तत्सम और तद्भव में गलत है। कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा गोधूम या गाहक। गोधूम का गाहक नहीं होता है। अगला प्रश्न, संकर शब्द नहीं है। संकर यानी दो भाषा के शब्दों से मेल के नया शब्द बना, उसे संकर शब्द कहते हैं, ध्यान रखना। कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा चिड़ियाघर। बाकी टिकट घर संकर शब्द, रेलगाड़ी, किताबघर, ये सारे संकर शब्द है, दो भाषाओं के मेल से बने। अगला प्रश्न, सुनामी शब्द किस भाषा का है? ये प्रश्न आ चुका है, अच्छी तरह से देखें। सुनामी शब्द किस भाषा का है? सुनामी शब्द किस भाषा का? जापानी शब्द है सुनामी। ये सारे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अच्छी तरह से आप पूरा वीडियो देखें। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम तद्भव के महत्वपूर्ण प्रश्न है,
यदि आपने इन सारे प्रश्नों को सही कर दिया तो आपका तत्सम तद्भव गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न, कंधा कौन सा तद्भव है? कंधा, कंधा शब्द है जो तद्भव है, बाकी सारे तत्सम है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? अब आपको तत्सम शब्द पहचानना जो संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के काम में आया है, कौन सा हो जाएगा? देखिए आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा रुक्ष। रुक्ष शब्द संस्कृत का है जो हिंदी में बिना परिवर्तन के काम में लिया जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तत्सम यानी संस्कृत से हिंदी में जैसे कि जैसे काम में आ रहा है, कौन सा शब्द है? आंसर दीजिए आप। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अंधकार। अंधकार तत्सम रूप में है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। निम्न में से देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है जो देश के अंदर परिवर्तन के द्वारा काम में लिया जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? खचाखच। खचाखच शब्द देशज है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द कौन सा है? इसको आप ध्यान रखना, विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, तद्भव यानी विकृत शब्द, तो ये हो जाएगा कारीगर। कारीगर शब्द है, विदेशी शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जमाई शब्द का तत्सम शब्द है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर दीजिए आप। जमाई शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो जमाई का तत्सम शब्द हो जाएगा जामाता। जामाता जमाई को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? मैंने हर प्रकार के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण लिए हैं, दीजिए आंसर आप। दोपहरी या दोपहरी ये विकल्प अशुद्ध है, बाकी सारे विकल्प अच्छी तरह से विकल्प को देख के आप आंसर दें। अगला प्रश्न, सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? सेठ तद्भव शब्द है, इसको तत्सम में क्या कहते हैं? परीक्षा में पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा श्रेष्ठी। श्रेष्ठी को तद्भव में सेठ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? प्रश्न को अच्छी तरह से देख के आप आंसर दें तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। कौन सा विकल्प अशुद्ध है? हल्दी हल्दिया हलीदा नहीं कहा जाता है, बाकी सांवला श्याम सही है, सुहाग सौभाग्य सही है, साकी साक्षी सही है। अगला प्रश्न, ठठेरा शब्द है, ठठेरा कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है या देशज है? कैसा शब्द है ठठेरा? तो ठठेरा हो जाएगा आपका देशज शब्द। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, निम्न में से विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द कौन सा है? परवल, बाजरा, पटाखा या पपीता? कौन सा हो जाएगा विदेशी शब्द? पपीता। पपीता शब्द विदेशी शब्द है। हिंदी के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। अब आपको पहचानना है, प्रश्न को देखना है, इसमें से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? सुहाग, तहसील, हलवाई, दीवार, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सुहाग। सुहाग विदेशी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 शब्द का तत्सम शब्द है, 18 को तत्सम में क्या कहा जाता है बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा अष्टादश। प्लीज़ वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से देशज शब्द है? वत्स, पछतावा, नारियल, रेवड़, कौन सा हो जाएगा देशज? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रेवड़। रेवड़ एक देशज शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? हर प्रकार के प्रश्न मैंने इस वीडियो में समाहित किए हैं, आप इनका अच्छी तरह से 2 बार 3 बार देखें, आपके सवाल एकदम सही होंगे। तो चशु आँख ये विकल्प अशुद्ध है। अगला, आंसू शब्द है, आंसू कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं?
तो आपका आंसर हो जाएगा तद्भव। तद्भव शब्द है, तद्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में काम में लिए जाते हैं, वो तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? कायल, चाय, तंबाकू, विज्ञापन विदेशी मूल नहीं है, वो देखना है, प्रश्न देखना है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका विज्ञापन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है जो संस्कृत से हिंदी में विकृत होकर प्रयोग में आया है? वो कौन सा नहीं है इसमें से? कौन सा हो जाएगा? देह। देह तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? सारे शब्द तत्सम के कौन से हैं? देखिए अच्छी तरह से आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा संकट, शकट, सहज, ये तत्सम शब्द है। इस प्रकार से ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस वीडियो के तत्सम तद्भव शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे, लाइक कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर